हाय स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। मीन्स वो मैकेनिज्म के हार्मोन एक्ट कैसे करता है, ये चीज़ का मैकेनिज्म देखेंगे। हार्मोन एक टारगेट टिश्यू पे एक्ट करता है, टारगेट टिश्यू या फिर टारगेट सेल पे। जैसे कि ये एक सेल हो गया, तो ये सेल पे हार्मोन एक्ट करते हैं। अब हार्मोन कौन से हार्मोन किस टाइप के हार्मोन होते हैं? प्रोटीन हार्मोन होते हैं और स्टेरॉयडल हार्मोन होते हैं। अब प्रोटीन हार्मोन के अब हार्मोन जो है ना, वो टारगेट टिश्यू पे या फिर टारगेट सेल पे जब एक्ट करता है तो हार्मोन रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है। रिसेप्टर कहाँ होते हैं? एक सेल मेम्ब्रेन पे और कुछ रिसेप्टर न्यूक्लियस पे होता है। अब प्रोटीन हार्मोन कौन से रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है? सेल मेम्ब्रेन पे जो रिसेप्टर होते हैं वो रिसेप्टर के साथ प्रोटीन हार्मोन बाइंड करता है, और जो रिसेप्टर न्यूक्लियस पे लगे हुए होते हैं वो रिसेप्टर पे स्टेरॉयडल हार्मोन बाइंड करता है। ठीक है। अब जैसे कि प्रोटीन हार्मोन ले लो, इंसुलिन ले लो। चलो, इंसुलिन कौन सा हार्मोन है? प्रोटीन या स्टेरॉयडल? प्रोटीन हार्मोन है। तो इंसुलिन क्या करेगा? कहाँ आकर बाइंड होगा? ये रिसेप्टर पे। कौन से रिसेप्टर? जो सेल मेम्ब्रेन पर आए हुए। ठीक है। मैंने बताया था कि इंसुलिन क्या करता है? ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम करता है। तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम करने के लिए उसको ग्लूकोज कहाँ भेजना जरूरी है? सेल में भेजना जरूरी है। ठीक है। तो ब्लड में क्या होगा? ग्लूकोज कम होगा। तो सेल में जैसे ही इंसुलिन या बाइंड करता है वैसे ही क्या होता है? ग्लूकोज अंदर आते हैं, सेल के अंदर। ठीक है। तो ये हुआ इंसुलिन का एक्शन। तो इंसुलिन प्रोटीन हार्मोन है, तो वो यहाँ आकर बाइंड करेगा। कहाँ? जो सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर जो रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन पर जुड़े हुए हैं वहाँ आकर बाइंड करेगा। और जो स्टेरॉयडल हार्मोन है वो कहाँ आकर बाइंड करेगा? जो न्यूक्लियस पर रिसेप्टर है वहाँ आकर बाइंड करेगा। जो रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन पे लगे हुए हैं वो रिसेप्टर को बोलेंगे मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। और जो रिसेप्टर न्यूक्लियस पे लगे हुए उसे बोलेंगे इंट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर, मतलब सेल के अंदर है इसलिए इंट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर। ठीक है। तो ये हो गए मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, ये हो गया इंट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर। अब हार्मोन रिसेप्टर के साथ बाइंड हो गए तो एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, जो कॉम्प्लेक्स को क्या बोलेंगे? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। अब जैसे ही हार्मोन रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है वैसे ही सेल में बायोकेमिकल रिस्पॉन्स स्टार्ट होते हैं। क्या याद रखना है? बायोकेमिकल रिस्पॉन्स। अब प्रोटीन हार्मोन तो यहाँ बाइंड हो जाएंगे, तो प्रोटीन हार्मोन के केस में सेल के अंदर सेकंड मैसेंजर फॉर्म होते। ठीक है। अब जैसे ही प्रोटीन हार्मोन रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है वैसे ही सेल के अंदर सेकंड मैसेंजर फॉर्म होता है। सेकंड मैसेंजर कौन से? IP3, साइक्लिक AMP। जो हार्मोन मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर पे बाइंड होता है वो हार्मोन जनरली सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, और जो हार्मोन इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर पे बाइंड होता है वो हार्मोन जनरली जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं। अब ये पेन चल नहीं रही तो अब चौक वाले साइड से
समझाना पड़ेगा। अब ये एक सेल है, ठीक है, ये सेल की सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर लगा हुआ है। अब एक हार्मोन आता है जो रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है। जैसे ही हार्मोन रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है तो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है। जैसे ही कॉम्प्लेक्स बनता है वैसे ही रिस्पॉन्स आता है और सेकंड मैसेंजर फॉर्म होता है। सेकंड मैसेंजर में मैंने आपको बताया कि साइक्लिक AMP, IP3 और कैल्शियम। बाद में बायोकेमिकल रिस्पॉन्स स्टार्ट होता है, देन फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स स्टार्ट होते हैं, ओवेरियन ग्रोथ होती है। तब ये कौन सा हार्मोन होगा जो ओवेरियन ग्रोथ करता है और रिसेप्टर के जो रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन पे है उसके साथ बाइंड किया है उसने, तो कौन सा हार्मोन होएगा? ऑब्वियसली प्रोटीन हार्मोन होएगा। ये प्रोटीन हार्मोन है इसलिए तो वो सेल मेम्ब्रेन पे जो रिसेप्टर है वहाँ पर आकर बाइंड हुआ है, ठीक है। तो कौन सा हार्मोन होगा ये? FSH। कौन सा हार्मोन है? FSH। अब ये दूसरा सेल है, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है और हार्मोन सेल मेम्ब्रेन से आता हुआ कहाँ आता है? न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस पे जो रिसेप्टर है वहाँ आकर बाइंड हो जाता है, मीन्स इंट्रा सेल्यूलर है। तो क्या करता है ये जीनोम में मैसेंजर RNA में से क्या बनता है? प्रोटीन। प्रोटीन से फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है और क्या होता है? टिश्यू ग्रोथ और डिफ्रेंशिएट होता है। अब ये कौन सा हार्मोन है जो टिश्यू ग्रोथ और डिफ्रेंशिएट करता है, पर वो न्यूक्लियस पे जो रिसेप्टर है वहाँ पर आकर बाइंड हुआ है? ऑब्वियसली ये स्टेरॉयडल हार्मोन होगा कि जो न्यूक्लियस पे जो रिसेप्टर लगे हुए हैं वहाँ पर आकर बाइंड हुआ है। तो ये कौन सा हार्मोन है? ईस्ट्रोजन। ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन और ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो यूट्राइन सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और यहाँ पर हमारा जो केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन जो चैप्टर है वो पूरा होता है।